हेलो दोस्तों, ओशो के पास जितने भी लोग जाते थे, जिसमें कह सकते हो सिद्धांत या दर्शन का मानने वाला हो, पहले वह उस व्यक्ति की विश्वास की जो जड़ थी या नींव थी उसको हिलाते थे, उसको खत्म करते थे। जैसे हम पहले ही मान लें कि सिर्फ तार्किक और सबसे वैज्ञानिक अगर सिद्धांत मानते हैं तो बौद्ध सिद्धांत मानते हैं। अगर बौद्ध सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति भी अगर उनके पास जाता था और उनको लगता था कि ये व्यक्ति खुद पर कम विश्वास कर रहा है और इस सिद्धांत पर विश्वास ज्यादा कर रहा है, तो उस सिद्धांत की कमियां गिनाते थे, उस दर्शन की कमियां गिनाते थे कि भाई उसने जो किया वो उसने किया, तूने क्या किया। जैसे हम मान सकते हैं कि किसी संत का कोई अनुयायी है या गुरु का कोई अनुयायी है, तो वह अपने गुरु की बातें जरा बताएगा कि भाई मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है। तो वो है अपने मौलिक सिद्धांत से हट गया, वह स्वयं की खोज की विधि से हट गया। क्योंकि जितने भी संत थे, जितने भी सत्य मार्गी थे, उन्होंने एक सिद्धांत अनिवार्य रूप से दिया था, और वो सिद्धांत दिया था खोज का, कि भाई उसने जो किया वो उसने पाया। सत्य एक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का सत्य अलग अलग है। तो निश्चित रूप से विश्वास इस संसार में दर्शन का ही नहीं, संसार के प्रत्येक खोज विधि का सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपने विश्वास कर लोगे, किसी भी शास्त्र लोगे, सिद्धांत या किसी किताब पर विश्वास कर लोगे, तो तुम सत्य से अवगत नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम खोज की विधि से हट जाओगे। तो ओशो यही कहना चाहते थे कि भाई उसने जो किया वो उसने पाया, तूने क्या पाया। कुल मिला के मैंने कई बार देखा है कि किसी गुरु का यही हो जाता है तो वह अपने गुरु की बढ़ाइयां गिनाता है और दूसरे गुरुओं की कमियां गिनाता है, भाई ऐसा है वैसा है वैसा। अरे भाई सीधी सी बात है, ओशो ये कहना चाहते थे कि किसी व्यक्ति पर, किसी सिद्धांत पर, किसी किताब पर आपने विश्वास कर लिया तो निश्चित रूप से आप सत्य से अवगत नहीं हो पाओगे। ये जो लड़ाई है, ये सारा संकट है, जितना सा है कि सत्य से अवगत होना। धन्यवाद।